ہے कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। नसरानी क्या कहते थे? वो कहते थे हम मसीह को पूजते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, वो भी अल्लाह ताला का बेटा मानते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तुम तो अपने दुश्मन खुद दो, आपको किसी और दुश्मन की क्या ज़रूरत? आपको अपने रब की ही नहीं पहचान तो आप खे के कामयाब हो। हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराता है। हमारा अल्लाह एक है, सिर्फ एक है। ठीक है, हमारे लिए ये न्यू ईयर और ये मैरी क्रिसमस डे और ये और सारा कुछ कोई मायने नहीं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर की हकीकत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगाह करूँगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैरी क्रिसमस कहना कैसा है, उसका क्या मतलब है, और क्या हम किसी ईसाई को मैरी क्रिसमस कह सकते हैं, क्या उसको मुबारकबाद दे सकते हैं उस डे पे? तो मैं आपको बताती हूँ। मैरी क्रिसमस का मतलब होता है अल्लाह का बेटा हुआ मुबारक हो। अल्लाह की पनाह, नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता है ऐसा अकीदा रखना कुफ्र है, और कुफ्र का अंजाम सिर्फ जहन्नुम है। कुफ्र मुसलमान से ईमान ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि आपने वो नहीं सुना तो सुन लीजिए फिर। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये सूरत इखलास है। ठीक है, आंखें खोलिए और पढ़िए और देखिए और सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना उसने किसी बेटे को जना और ना उसको किसी ने जना है, और ना कोई उस जैसा हो सकता है। और हम मुसलमान हैं, ना तो हमें मैरी क्रिसमस कहना चाहिए और ना ही हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए, और ना ही कहना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा मानते थे, पता है ना आपको, और उनकी पैदाइश की खुशी में क्रिसमस डे मनाते हैं लोग। अल्लाह सिर्फ एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। क्या यहूद क्या कहते थे? यहूद कहते थे हम उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। नसरानी क्या कहते थे? वो कहते थे हम मसीह को पूजते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, वो भी अल्लाह ताला का बेटा मानते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। और मजूसी क्या कहते थे? वो कहते थे हम सूरज चांद की पूजा करते हैं। और मुशरिक क्या कहते? वो कहते हम बुत परस्त हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी, सूरत इखलास, कि ऐ नबी तुम कह दो कि हमारा मबूद तो अल्लाह ताला है जो वाहिद है, जिस जैसा कोई नहीं, जिसका कोई वज़ीर नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई हम सफ़र नहीं, और जिसका कोई हम जिन्स नहीं, और जिसका बराबर और कोई नहीं। उसके बराबर कोई नहीं है अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, अल्लाह सिर्फ एक है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, एक वाक़या छोटा सा, मैंने बहुत शॉर्टकट फॉर्म में बताया, आप उसको सुनिए। अल्लाह ताला की वहदानियत देखिए। अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा था, हमेशा ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा। जाहल अपने कॉन्सेप्ट अपने पास रखो। और इवन कि मैं देख रही हूँ, मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे एक लड़की कह रही थी ये क्रिसमस डे के लिए हम लोग सारा साल मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, हम ना कि जिस्मानी, हम रूहानी तौर पे भी हम बहुत खूबसूरत तैयार होते हैं। कहाँ गई आपकी अक्ल? ये तो एक मुसलमान लड़की कह रही थी। क्या ये उसको शाउर दे वो ये कहे? तुम लोग तो अपने आप को खुद जहन्नुम में धकेल रहे हो। तुम तो अपने दुश्मन खुद दो, आपको किसी और आपको अपने रब की नहीं पहचान। आप क्या दुनिया में लेने के आए हो जब आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला वाहिद का हार है? आप तो जाहिलों से भी जाहिल, बदतर से भी बदतर हो। और हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है जो क्रिसमस डे मनाते हैं और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। हम लानत भेजते हैं, हम उनके साथ खाना नहीं पसंद करते, हम उसको देखना नहीं पसंद करते, हमारे अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं। हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराता है। हमारा अल्लाह एक है, सिर्फ एक है। ठीक है, हमारे लिए ये न्यू ईयर और ये मैरी क्रिसमस डे और ये वो सारा कुछ कोई मायने नहीं रखते। तो आयतल कुर्सी पर कर देखो अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र कर दिया आयतल कुर्सी में। ये बहुत ज़्यादा देखा है कि मुसलमानों के जो ज़्यादा दोस्त होते हैं वो तो ईसाई होते हैं। और किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर कोई फ्रेंड है, कोई टीचर है, साथ उसका कोई स्टूडेंट है, तो वो अगर क्रिश्चियन है तो वो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। भाई बाहर में जाए ऐसी दोस्ती, लानत हो ऐसी दोस्ती पे।
میں ہوں تو میں تو کبھی اسے بلانا اسے دیکھنا نہ پسند کروں جو میرے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے بھائی، اور وہ آپ کا ایز اے فرینڈ ہے اور آپ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو مبارکباد دے رہے ہو، اس کو وش کر رہے ہو، یہ ہیپی کرسمس ڈے؟ کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا اللہ ایک ہے، وہ اللہ کو شریک ٹھہرا رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ شرم کرو، جاگو، اٹھو۔ یہ سورۃ مریم کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے یہ جو تم لوگ گھر لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اسی کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں، مجھے یہ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بتائیے نا۔ ہم سب انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن انسان چرند پرند جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، ایون کہ آپ صبح سویرے جب اٹھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح کوے چڑیا جتنے بھی پرندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گن گاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت جو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کرتے ہو، اور نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیے؟ یہ عبادت کے لیے پیدا کیے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ آئیے نا سمجھ۔ سو پلیز اگر آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں تو پلیز اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔